अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सरमद मुजाहिद, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पैरियट और कराची के प्लेटफॉर्म से। वीवर्स, आज हम एक बड़ी अहम ही टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। स्पोर्ट्स सिटी विलास की मार्केट माशाल्लाह काफ़ी हॉट है आजकल। बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है उसमें। तो राना अतर साहब को मदऊ किया है, हम इसके बारे में जानेंगे कि मतलब क्या करंट सिनेरियो, मिनिमम टू मैक्सिमम हमें क्या प्राइस रेंज मिल जाती है और किस कंडीशन में अभी जो मिनिमम से मिनिमम विलाज हैं वो किस कंडीशन में हमें मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल आपका और नाज़रीन का वक्त ज़ाया कर किए बगैर हम आपसे क्वेश्चनिंग शुरू करते हैं। जी जी तकरीबन एक डेढ़ हफ़्ता हो गया स्पोर्ट्स सिटी विलास की मार्केट माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है। जी जी फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हमें उसका जो है लेआउट वो बताएं, कितने बेडरूम पर मुश्तमिल है और क्या क्या अमेनिटीज़ हैं इसमें अपनी, वो बताइएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल सलमान भाई, 4 बेडरूम्स अकोमोडेशन पर मुश्तमिल ये स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं जो कि 350 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल हैं। और आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है एक बेडरूम मिल जाता है, आपको ड्राइंग डाइनिंग प्लस आपको टीवी लाउंज मिल जाता है, किचन आपको मिल जाता है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको एक टीवी लाउंज मिल जाता है वहाँ पर भी। ठीक है, और इसके अलावा आपको बालकनी एरियाज़ मिल जाते हैं, स्टोर रूम मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको फ्रंट पर इसके लॉन मिल जाता है और बैक साइड पर काफ़ी मतलब वाइड आपको एक लॉन मिल जाता है ग्राउंड पे। ग्राउंड के ऊपर। तो ये 350 गज़ पर मुश्तमिल ये विलास हैं स्पोर्ट्स सिटी। अच्छा, प्राइस रेंज की बात करूँगा डायरेक्ट कि आज हमें मिनिमम टू मैक्सिमम विद की और विदाउट की दोनों विलास चल रहे हैं इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी ज़रा आप थोड़ी सी हमें अगर प्राइस शेयर करना चाहें। अच्छा देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये चीज़ कहूँगा सलमान भाई कि इस टाइम अगर आप लोग एज़ ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से स्पोर्ट्स सिटी विला परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो जो ग्रे स्ट्रक्चर विलास हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनका भी काम चल रहा है, आप उनकी तरफ आ जाएँ। ठीक है, उसकी एक रीज़न ये भी है कि आज अगर आप स्पोर्ट्स सिटी के अंदर एक विला बाय करते हैं तो आने वाले कुछ 6-8 माह या 1 साल के अंदर आपको उसका पोजेसन बैरियर की तरफ से मिलता है। और आप वो फर्स्ट पर्सन होते हैं जो आके उस विला को आप ख़ुद ओपन करते हैं। कीज़ मतलब बैरियर से हैंड ओवर लेके आप उस विला को ख़ुद ओपन करते हैं। फिर उसके अंदर 6 मंथ्स की जो है वो वारंटी आपके पास मौजूद होती है कि विला के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इशू आ जाए तो वो बैरियर आपको रिजॉल्व करके देता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर करते चलें। जी जी क्या ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन विलास हैं ये हमें डायरेक्ट बहरिया से मिलेंगे या ये अलॉटी हैं? नहीं 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 नहीं, बहरिया से आपको इस टाइम कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ये रीसेल के ऊपर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वो चाहे विद की विला हो, वो चाहे विदाउट की विला हो। सही। ठीक है, लेकिन आज जो ग्रे स्ट्रक्चर में विला परचेज़ करेंगे वो विला बहरिया आपको रेडी करके देगा। ठीक है, बस आपने मतलब आके उसका दरवाज़ा खोलना है और अपना सामान अंदर शिफ्ट करना है। अच्छा, मैं यहाँ तक पर का क्वेश्चन सफ़र। करूँगा जी कि विदाउट की यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन विलास की इसमें भी कैटेगरीज रोड पार्क फेस सो ऑन होंगी। मिनिमम टू मैक्सिमम क्या प्राइस रेंज अच्छा, होती है? अभी जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक जनरल विला है ना, मतलब एक जनरल विला, एक स्ट्रीट का विला आपको विदाउट की जो मैं बता रहा हूँ ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में, आपको आई थिंक 210 215 की ब्रैकेट में रेंज में आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर यही मतलब कैटेगरी वाला विला हो तो वो में भी आपको कुछ 225 230 का मिल जाएगा। ठीक है, विदाउट की। अब विदाउट की विला फिर इसके चार्जेस हैं कुछ 14 लाख समथिंग इसके चार्जेस थे। 10% जो है ना इसके, अब इसके कैटेगरी के चार्जेस थे। ठीक है, 14.5 लाख रुपए। कोई भी कैटेगरी हो, वो पार्क फेस हो, वो कॉर्नर हो या वो आपका बुलेवार्ड रोड हो, तो उसके 14.5 लाख रुपए आपके ये चार्जेस हैं। और अप्रोक्सीमेटली कुछ 9 लाख के करीब आपके बन जाते हैं इसके पीयू के चार्जेस। ठीक है, कीज़ जो फिर आप अप्लाई करते हैं तो ये इसके टोटल चार्जेस हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप जो है वो यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए एज ए एंड यूज़र के तौर पर आप चीज़ लेना चाह रहे हैं तो फिर आपको जो विद की विला है, अच्छा इसमें मैं ये बताता चलूँ कि 2 से 3 पोर्शंस हैं। सही। स्पोर्ट्स सिटी विलास के 2 से 3 पोर्शंस हैं, तो पोर्शन वाइज भी प्राइसेस में थोड़ा सा वेरिएशन है और लोकेशन वाइज तो लाजमी बात है कि होता है। तो इसमें जो मिनिमम जो रेट आपको मिलता है विद की विला का
मैं कहता हूँ कि 225 230 का आपको इस टाइम विद की विला मिल जाएगा एक जनरल लोकेशन का। सही। ठीक है। और इसी के साथ अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 पोर्शंस हैं स्टेडियम के करीब जो विलास हैं या जो फ्रंट को फेस करते हैं, फ्रंट फेस करते हैं स्टेडियम को, तो वहाँ पर मे बी कि इस टाइम आपको 260 265 का आपको कुछ ऑप्शन मिल जाए, 270 का ऑप्शन मिल जाए। ठीक है। तो मतलब मिनिमम मैं कहता हूँ कि 210 से लेके विदाउट की उसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर आ जाता है, तो 270 275 तक इस टाइम आपको एंड मतलब ये रेट्स हैं इस ब्रैकेट के अंदर आपको स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आपको मतलब विला मिल जाएगा। वो कैटेगरी का हो, वो जनरल विला हो, वो स्टेडियम के पास हो, वो स्टेडियम से दूर हो, तो 210 से लेके 275 तक आपको जो है वो इनफ है इस टाइम मार्केट के अंदर आपको विला मिल जाएगा। अच्छा, कुछ क्यूरीज कोट हुई हैं, जैसे हमें कैटेगरी या पार्क फेस या स्टेडियम फेस जी, जी। विलास 290 295 तक के भी कोट हुए हैं। लेकिन चलें, आज तो ये वो विलास हैं जिसमें रिहाइश है, लोग अगर खुद नहीं भी रह रहे रेंट पे दिया हुआ है, सो बिल्कुल। ऑन। अब जब इन्वेस्टमेंट पर्पस से जिन विलास की आपने एक एग्जांपल दिया कि विदाउट की आप लेके होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आने वाले 3 4 या 5 साल में तो आप उनका फ्यूचर कहाँ देखते हैं? अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात स्पोर्ट सिटी नाम इस वजह से रखा गया है कि वहाँ पर एक ग्रैंड किस्म का एक स्टेडियम मौजूद है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर मुश्तमिल है, जो कि आने वाले टाइम में पीसीबी के हैंडओवर होगा। और चूँकि पीसीबी के हैंडओवर होगा तो यहाँ पर पीएसएल के मैचेस भी होंगे, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस भी होंगे आपके। और फिर ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, सिटिंग एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद आईफल टावर बिल्कुल इसके सामने मौजूद है, और इंटरटेनमेंट्स के लिए और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी आने वाले टाइम में। ठीक है। फिर मैं ये भी बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची का जो सबसे बड़ा कमर्शियल हब है वो भी बिल्कुल स्पोर्ट्स सिटी विलास के करीब है, जिसे हम जो स्टेडियम कमर्शियल कहते हैं, जहाँ पर आपकी हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, आपके 5 स्टार रेस्टोरेंट्स बनेंगे। ठीक है। और भी काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर मतलब आने वाले टाइम में आएंगी। कोई प्राइस रेंज बताएंगे आप? कोई अंदाज़ा लगाते हैं कि 4-5 साल में अच्छा, इतनी कम अज़ कम बिल्कुल। आपको विला मिलेगा? बिल्कुल। देखें, यही विलास जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हम ये विलास 3.25 करोड़ तक भी गए हैं। अच्छा। ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि आपको मतलब विद की जो विला है वो मिनिमम 260 से नीचे आपको नहीं था मिलता। सही। ठीक है। 260 270 से नीचे आपको विला नहीं था मिलता। मैं मतलब ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और जो फ्रंट के विलास थे जो स्टेडियम को फेस कर रहे थे या जिनकी लोकेशन थोड़ी सी बेहतर थी, वहाँ पर आपको 3.10 3.15 3.25 करोड़ का भी वहाँ पर रेट था। लेकिन आज वही 3.25 करोड़ वाली चीज़ आपको मिल रही है 2.25 करोड़ की। ठीक है। और जो चीज़ 270 या 260 की थी वो चीज़ आपको मिल रही है 225 230 की। ठीक है। तो मतलब प्राइजेस में 40 50 लाख रुपए वेरिएशन आया एक तो। ठीक है। फिर 4 से 5 साल या 3 साल का जो आप टाइम पीरियड कह रहे हैं, हमें मतलब सुनने में ये आया कि 2024 या 25 के स्टार्टिंग में जो है वो मे बी कि ये इसका स्टेडियम जो है वो ऑपरेशनल हो जाए। ठीक है। तो ये जैसे ही आपका स्टेडियम ऑपरेशनल होता है, हम इसको स्पोर्ट्स सिटी विलास को हम 5 करोड़ तक देखते हैं। सही। ठीक है। कि इसकी जो प्राइजेज़ हैं वो 5-5 करोड़ तक जाएंगी स्पोर्ट्स सिटी विलास की, क्योंकि इतना एक लश एरिया है और अकोमोडेशन अच्छी है, 350 गज़ पर मुश्तमिल है। फिर जिस तरीके से प्रॉपर्टी के रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं या कंस्ट्रक्शन आपकी जो है वो महंगी से महंगी होती चली जा रही है। ठीक है। तो उसके लिहाज से तो मतलब ये चीज़ है कि ये आने वाले टाइम में 5 करोड़ का भी सस्ता आपको पड़ेगा। जी व्यूअर्स, ऑन रिकॉर्ड ले लिया हमने अतर साहब को कि 5 करोड़ का इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। ये भी इधर है, हम भी इधर है। हम इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले 4-5 साल में या 3 साल में जब स्टेडियम ऑपरेशनल होता है तो स्पोर्ट्स सिटी विलास की कीमतें कहाँ वेरी करती हैं। ये एक जनरल सी क्यूरी थी। आज अच्छा मौका है, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, चाहे वो एंड यूज़र के तौर पर आएँ या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आएँ। दोनों ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप अपना विला सेल करना चाह रहे हैं या रेंट पे भी देना चाह रहे हैं, या इसके अलावा आपकी कोई और क्यूरी हो, ऑन स्क्रीन नंबर्स पर रब्ता करें, हमसे क्वेश्चनिंग करें, डिटेल लें हमसे। हम आपके लिए बैठे हैं 24/7। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।